तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे और अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट जो है तकरीबन 42,592 के लेवल्स पे जो बंद हुई है और ओवरऑल मार्केट में जो है तकरीबन 679 पॉइंट्स का जो है वो हमने डिक्लाइन देखा गया है। इसके साथ साथ अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में भी जो है श्रिंक होते हुए नज़र आए और ओवरऑल थोड़ी सी एक्टिविटी है वो कम रही है। रोल ओवर वीक भी था, उसके साथ साथ मंडे वाले दिन जैसे हम अपनी प्रीवियस वीक की वीडियो में बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई और उसमें हमने देखा जो एक मार्केट कंसेंसस था अनचेंज का, तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो रेट को अनचेंज रखा है और उसमें जाहिर सी बात है जो चीज़ें जो मेजर्स लिए गए हैं, जितनी जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, इसके अलावा कुछ ड्यूटीज़ वगैरह भी जो ऑर्डिनेंस या बजट के थ्रू बढ़ाई गई हैं, उस पर थोड़ा सा हमने देखा है कि पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट्स भी आए हैं, खासतौर पर हमारा इम्पोर्ट साइड पे और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट साइड पे। तो स्टेट बैंक की कमेटी ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये चीज़ देखी है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए और फिर आगे जो है फर्दर जो अक्टूबर के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई उसमें कोई जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट हुई वो था कि एक ऑर्डिनेंस इशू किया और उसमें जो है इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ जो पहले बैन लगा हुआ था वो इंपोर्ट्स को खोला गया और उसके साथ साथ जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ वगैरह डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है उसे जो है फर्दर और जो है वो काफ़ी जो इंक्रीज़ कर दिया गया। उसमें ये बात अगर बात करें जो ट्रेडर्स के ऊपर एक बिल था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो फिक्स टैक्स लगा रहा था उसे भी ख़त्म किया गया और भी जो है इस तरह के कुछ मेजर्स लिए जो थोड़ा सा रिलीफ वगैरह जो है वो दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है जो शॉर्टफॉल को उसको मीट करने के लिए जिस तरह मैंने बताया कि कुछ और चीज़ों पर टैक्स और उसके साथ रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह इन पर जो है वो इंक्रीज़ किया गया। ओवरऑल मार्केट में जिस तरह हम देख रहे हैं कि IMF की 29 को यानी कि मंडे वाले दिन बोर्ड मीटिंग है और उसमें अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह हमने एक वीक के अंदर अंदर पाकिस्तान को जो है पैसे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि शायद थोड़ा सा डॉलर भी जो है वो हमें वीक होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा हमारे रिजर्व भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, अभी तक जो कंटिन्यूसली हमारे रिजर्व डिक्लाइन हो रहे हैं तो प्रेशर भी जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में इस पर हम डॉलर पर पूरी एक अपनी वीडियो भी कर चुके हैं और उसमें हमने बताया था कि डॉलर में जो फ्लक्चुएशन है वो क्यों है और किस वजह से। इसके बाद अगर बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अंदर हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और उसकी जो हमने प्राइस डिक्लाइन होती है जिसका इम्पैक्ट भी जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आया। खासतौर पर अगर हप्को की बात करें, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद डिविडेंड मिल जाएगा लेकिन हप्को ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। PSO का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई अच्छा डिविडेंड या फिर बोनस शेयर मिल जाएंगे, लेकिन PSO ने 10 रुपये डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया तो शायद जो इन्वेस्टर्स थे उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था, जिसकी बात हमने देखा कि उनकी प्राइसेस जो है उसमें डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल पावर सेक्टर में इस वीक सबसे ज़्यादा काम हुआ है क्योंकि जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे थे और ये सारी डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ेस थी और कुछ ऐसे भी पावर प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो अच्छा डिविडेंड दिया है। निशात चुंगी पावर की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जिसने जो है पावर सेक्टर, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में सेक्टर काम हुआ है, रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है काम हुआ है। अगर सिंगल स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो हेस्कॉल के अंदर हुआ है। हेस्कॉल का आप लोगों को पता ही है कि रिजल्ट जो है वो जो पिछले साल के भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे, क्वार्टर के 2 क्वार्टर के एक एनुअल CY 21 का रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ है। हेस्कॉल पे भी हमने एक ड्यूरिंग द वीक जो है वो एक वीडियो की थी और उसमें आपको जो है करंट सिचुएशन हेस्कॉल की बताई थी और आगे हमें गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है वो भी जो है आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाके। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक में जो है सबसे ज़्यादा काम हुआ, WTL में जो है सबसे ज़्यादा काम हुआ। ओवरऑल लकी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी कि लकी जो है जिस तरह उसकी बोर्ड मीटिंग थी और उन्होंने एक बाय बैक से रिलेटेड जो है वो एक डिसीजन वोट का आया सामने। इसके बाद हमने लक्की में जो है काफ़ी टाइम से हम एक्टिविटी देख रहे थे और आज के दिन भी जो है हमने वो लक्की के अंदर जो है काफ़ी एक्टिविटी देखी और लक्की जो है पॉजिटिव उसके अंदर जो है हुआ। इसके अलावा सिस्टम्स और पाकिस्तान ऑयल फील्ड जिसके अंदर बहुत अच्छा डिविडेंड है तो उसमें भी अंदर भी जो है वो स्टॉक्स है जिन्होंने जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है वो गेन जो है वो उससे किया है। हप्को जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी, हप्को ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, इसकी वजह से मार्केट के अंदर उसने जो है काफ़ी नेगेटिवली ड्यूरिंग द वीक जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद PSO और TRG का जो है वो
जो है नाम आता है। नेक्स्ट वीक गोइंग फॉरवर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि मंडे वाले दिन IMF की बोर्ड की मीटिंग है, और अगर IMF बोर्ड अप्रूव दे देता है पाकिस्तान को एक वीक के अंदर जो है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हमें पैसे जो है वो रिसीव हो जाएंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन के नंबर भी जो है वो फर्स्ट को जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इन्फ्लेशन भी इस बार बढ़कर आ रही है। और जिस तरह एक फ्लड रिलेटेड सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त डेवलप हुई है, फ्लड आया है पिछले कुछ दिनों से, जो चीज़ें चल रही थी वो काफ़ी जो है उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि हमारी क्रॉप वगैरह ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से हमारी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अलावा इन्फ्लेशन, जो हमारी जो फल और सब्जियों की कीमतें वो भी बढ़ सकती हैं, फूड इन्फ्लेशन जो है वो आने का जो है वो भी एक जो है खतरा है। तो इससे रिलेटेड भी जो है चीज़ें देखनी होंगी आगे जाके। कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह को जो फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि थोड़ी सी स्लो डाउन जो है वो अर्निंग्स वगैरह के अंदर आ सकता है। डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली जो है स्ट्रांग हो रहा है। ड्यूरिंग द वीक जो है 6 रुपये इंटरबैंक के 6 रुपये जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, हमने इंटरबैंक के देखा। ओपन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपको बताया कि जिस तरह UAE ने जो है कंडीशन लगाई है 5000 दिरहम की, तो उसकी वजह से हमने देखा कि ओपन मार्केट के अंदर भी जो है काफ़ी जो है डॉलर की प्राइस जो है ऊपर होती हुई नज़र आई है। ओवरऑल मेरे ख्याल से IMF का नेक्स्ट वीक अगर मीटिंग होती है और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मार्केट में एक जो है वो हमें एक मोमेंटम या एक अपसाइड थोड़ा सा नज़र आएगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो हमें रिजल्ट सीजन जो फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी लगती है वो थोड़ी सी वीक नज़र आती है। शुक्रिया।